आप लोग को फिर। तो इसी तरह महालक्ष्मी का लड़ाई सुनिए। एक बार महालक्ष्मी और विष्णु में लड़ाई हुआ कि बड़ा कौन, बड़ा कौन। महालक्ष्मी कहे चलो परीक्षा करें। गए, भगवान जा रहे हैं नारद के साथ, महालक्ष्मी जा रही अपनी सखी के साथ। एक गांव में गए, भगवान ने मंत्र पढ़ा, ओम सहस्राम शिरसाम पुरुषाम सहस्राक्ष सहस्रपाद, इस तरह मंत्र पढ़ के आसित भिक्षा मांगे। अरे ब्राह्मण देवता हैं पहले जमाने में, सुंदर सुंदर दान पुण्य किए। भगवान ने दान स्वीकार किया, आगे चल गए, चले गए आगे। अब महालक्ष्मी गई किसी के घर में, बोले हमें भिक्षा दो। तो कोई बड़ा मुश्किल से 2 सूखी हुई रोटी और पानी दिए। महालक्ष्मी को जैसे दिए, लालशील बोली ना हम तुम्हारे से नहीं खाएंगे, हमारा अपना थाली चाहिए और अपना ग्लास। तो बोले निकालो तुम्हारे ग्लास। तो महालक्ष्मी सोने का थाली निकाली और चांदी का ग्लास, और सोने के थाली में सूखी रोटी खाई, आशीर्वाद दी, तेरे घर में धान्य लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मी, सब। और चांदी के ग्लास में पानी पी के दोनों को उसके घर में फेंक दी। बोलती हम एक बार से दोबारा इसमें खाते नहीं है। बोल सांचे तरह। दूसरे घर में गई, दूसरे घर में जब जाते हैं तो फिर मांगते हैं, तो फिर सोने के थाली और चांदी। बोले हमें अपने ग्लास थाली में खाना है, दूसरे में तो हमको खाना नहीं है। फिर दूसरे में खाती है, सोने के थाली और ग्लास फेंक के चली जाती है। अब गांव में चर्चा, एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान। बोले क्या? बोले अरे एक पागल बुढ़िया आई है, वो अपने थाली और कटोरी में खाती है, सठिया गई है शायद, थाली सोना और चांदी का ग्लास घर में फेंक के जाती है। अब घर घर में तैयारी किया गया, घर घर में पूड़ी। अब सूखी रोटी कहां देखते हैं, पूड़ी हलवा इत्यादि पंचल चव्य चोसलेह पेय लेके खड़े आदमी। कब बुढ़िया आए, और 2-4 आदमी भेज दिए हैं बच्चों को, जाओ देख के आओ उधर से, कहां से बुढ़िया इस गली में आएगी। अब उसी समय भगवान नारायण गए, ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मांड जिताय जगत हिता। अरे ब्राह्मण देवता चल हट, निकम्मे का हट, आगे बढ़। तो नारायण कहते हैं आखिर तुम लोग इंतजार किस करो? अरे एक बुढ़िया आ रही है, तू तो देगा नहीं, तेरा घर में आशीर्वाद, यशस्वी भवो, कल्याण भवो। ये तो हम लोग 25 साल से सुन रहे, बढ़िया को देख के यशस्वी भवो, कल्याण भवो। हमको तो माल वाला बुढ़िया चाहिए। बोल साचे दरबार। ऐसा वर को हम लोग लेंगे क्या? अब लक्ष्मी क्या करती है, घर घर जाके सोने का थाली और चांदी का ग्लास फेंकती रही। हर घर में दिया जला के उनकी इंतजार किया गया। जिस घर में भगवान नारायण, किसी का कोई चर्चा नहीं हुआ। ध्यान रखें, लक्ष्मी की चमक हर जगह होती है। देखा जाए तो हो सकता है जन्माष्टमी और कोई रामनवमी मनाए या ना मनाए, लेकिन जब दिवाली आती है तो घर घर में दिया जलाया जाता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा भगवान कृष्ण से, प्रभु आप साथ में हो, आप साथ में हो, लेकिन हमारी बहू, हमारी पत्नी का वस्त्र हरण हुआ। हे कृष्ण, आप रहने के साथ हमारे घर में विपत्ति हुए। हे कृष्ण, आपके साथ रहने के कारण हमारे लाक्षागृह हुआ, हमारे राज्य लक्ष्मी चली गई, हमारी संतान लक्ष्मी इत्यादि भी चले गए। लेकिन प्रभु आपकी कृपा नहीं हुआ, हम नारायण को रख के करेंगे क्या? भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, इसके लिए आपको महालक्ष्मी की आराधना करना पड़ेगा। और उन्होंने महालक्ष्मी की आराधना के लिए भगवान श्री कृष्ण साथ रहने, जिस घर में श्री कृष्ण हो उस घर में राजसूय यज्ञ करना पड़ेगा, उस परिवार में राजसूय यज्ञ करना पड़ेगा। बोले नहीं, भगवान श्री कृष्ण होने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने देवी का आराधन करवाया। महालक्ष्मी का आह्वान करो, महालक्ष्मी का आह्वान करो, तब राज्य लक्ष्मी, क्योंकि प्रारब्ध से चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी अभी रुकी हुई है। शंकराचार्य को अभी वरदान नहीं दिए हैं, और शंकराचार्य आंवला का फल खा के अभी तपस्या कर रहा है बाहर में। महालक्ष्मी ने कहा, आराधन करवाया गया कृष्ण के द्वारा। तब भगवान को युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु आपके रहते ये महालक्ष्मी कौन है? हमने सुना नारायण की पग की धूल महालक्ष्मी। कहते हैं सबको ही कहता है महालक्ष्मी मेरा, देखो महालक्ष्मी का रूप। महालक्ष्मी एक जगह पैर दबाती है और एक जगह वृक्ष स्थल पे भगवान नारायण ने उन्हें हृदय कमल वामांगी बना के हृदय में स्थापना दिया हुआ है। एक लक्ष्मी जो क्षीर सागर में विष्णु का पैर दबाती हैं,
एक दत्तात्रेय जब विष्णु बन के आए, उनकी लक्ष्मी ने कार्तवीर्य जो आपकी सहस्रार्जुन का बाप था उसको हत्या करवाया। ये लक्ष्मी आई थी। कौन थी? महाराष्ट्र के दत्तात्रेय की पत्नी। ये लक्ष्मी रूप में आए, क्योंकि आप जानते हैं उनके शरण में एक राजा गए, बोले ये सब अन्याय करें, बोले हाँ कुछ नहीं होगा, युद्ध करो। और युद्ध में दत्तात्रेय रहने के बावजूद भी उनका हार हुआ। जब वो दत्तात्रेय को ऋषि के आश्रम में बोलने आए, तब दत्तात्रेय की पत्नी की और सारे नजर गए, और पत्नी को देखने के कारण सारे का नष्ट हुआ। इसी तरह ध्यान रखें, हम आपको समझा रहे थे कि सबने कहा कि विष्णु चरण की दासी, भगवान ने कहा मेरे वक्ष स्थल पर महालक्ष्मी विराजमान करती हैं। वो महालक्ष्मी कौन? चरण दबाने वाली महालक्ष्मी कौन? वक्ष स्थल पर। अभी कुछ देर बाद महालक्ष्मी ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करेंगे, वो महालक्ष्मी कौन? इस वर्णन को धीरे धीरे आप लोग आगे लें। कहते हैं अच्छा खोई खाने के लिए उसको पकड़ के 2 बार हवा दे देना चाहिए। क्या दे देना चाहिए? क्या? यहां आप लोग देखेंगे मां के लिए धान, शुक्ल धान्य, शुक्ल खोई, हाँ इस सब का व्यवस्था हुआ है कि ताकि वो बढ़िया रहे। इस तरह मैंने बताया ना, खोई को ऐसे ऐसे करके थोड़ा फूंक दो, फूंकने से हवा से कुछ आदमी उड़ जाते हैं, उड़ने के बाद अच्छा खोई मिलता है। थोड़ा इंतजार करो और थोड़ा फूकूं, फूकने के बाद फिर थोड़ा उड़ेंगे, उसके बाद अच्छा खोई मिलेगा। बोल सांचे दरबार की। अब नारायण भगवान, कौन ऐसा भगवान रखे? नारद ने कहा प्रभु ये तो इंसल्ट हो गया। बोले कैसे? आप जिसके घर जाते हो क्यों आपको तकलीफ हो रहा? बोले ऐसा है, ये जिसके घर गए, अब सबके घर मांगे, एक भूखा ब्राह्मण उसके घर भी मांगने पहुंच गया। ये नारायण किसी को नहीं छोड़ता। पहुंच गया, वो बेचारा 7 दिन से भूखा था, 2 रोटी पाया था। नारद और ये दोनों पहुंच गए, बोले भक्तम भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। आधा आधा रोटी दोनों को दिया, एक एक आओ, बोले हम और भूख लग रहा है, एक एक रोटी दिया। भगवान देखे चारों तरफ क्या है? गरीबी ही गरीबी। 1 बैल 2 बैल भी नहीं, अपने आप को जोतता है। भगवान गए, खाए पिए, पर खाने के बाद क्या किए? बोले जाओ श्री कृष्ण भक्ति रस्तु, जा तेरा बैल मर जाए। नारद बोला बड़ा गड़बड़ आदमी, अभी तो हम लोग को पार्टी बढ़ाना है, इधर उधर वो तो सोना का थाली फेंक रही है, और तुम जिसके घर में जाते हो बूढ़ा बैल एक उसको भी मर जाए बोलते हो, तो इसमें चलेगा कैसे? भगवान ने समझाया ना, देखो आए कब से थे? 60 साल। 60 साल के बाद रहना है ये महफिल, हाड़ जड़े जो लाकड़ी, केस जले जो घास, इस तरह चले जाना है। ये सोना और चांदी का ग्लास को रख के करेंगे क्या ये लोग? ये संपत्ति रख के करेंगे क्या लोग? मैं तो चाहता हूं इसके जन्म जन्म की सुख मिल जाए। बैल रूपी प्रपंच से बचेगा तो हरि नाम करेगा, और हरि नाम जहां रहेगा वहां लक्ष्मी आस पास में मंडराती रहेगी। ये चौथा सूत्र। कैसे? धर्म नार्थ न काम रुचि, नाचहु निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। भगवान राम के पद पर, भगवान कृष्ण के चरण पर, भगवान शिव के चरण पे जो व्यक्ति रहता है उसके आसपास में लक्ष्मी मंडराते रहती है। बोल सांचे दरबार। जहां शक्ति की उपासना होता है, हमारा देवी भागवत कहता है, बोले कैसे? लग्न चामर हस्तायै श्री शारदा परिवीजितायै नमः। जहां महाशक्ति आदि शक्ति जगदम्बा विराजमान होती हैं, उस शक्ति को एक तरफ से लक्ष्मी और एक तरफ से शारदा यानी संपत्ति और एक तरफ से विद्या सेवा करते रहती हैं। आदि शक्ति जगदम्बा महालक्ष्मी की सेवा के लिए इस तरह साधारण सी लक्ष्मी और साधारण सी सरस्वती यानी सिद्धि विद्या ये सेवा करती हैं। देवी भागवत कहता है, मैंने कुछ देर पहले आप लोग को समझाया कि आदि शक्ति श्री राधा के